कहानी का नाम है सजा या इनाम। लिखा है किरण सिंह जी ने। कहानी है कि गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। दादी के साथ उनका पोता गोलू भी रहता था। दादी रोज शाम को मंदिर जाया करती थी। वो गोलू को भी अपने साथ ले जाती थी और गोलू भी आरती में शामिल होता था। दादी रोज गोलू से आरती में पैसे डलवाती थी और पुजारी जी सबको दोने में प्रसाद दिया करते थे। गोलू को बहुत अच्छा लगता था आरती में शामिल होना, प्रसाद लेना, सबके साथ आरती गाना। धीरे धीरे गोलू अकेले भी मंदिर जाने लगा। वह बिना दादी के भी चला जाता था और आरती में शामिल हो जाता था। एक दिन उसने पुजारी जी से कुछ बात की और उसके बाद अगले दिन से पुजारी जी उसे अतिरिक्त प्रसाद देने लगे। प्रसाद लेने के लिए वो बर्तन लेकर जाने लगा। उस बर्तन में प्रसाद लेकर वो चला आता था। सब लोग देखते थे, जो लोग रोज आरती में शामिल हुआ करते थे। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगती कि ये क्या बात हुई भाई, सबको दोने में प्रसाद और गोलू को इतने बड़े बर्तन में प्रसाद। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। आखिर में एक दिन लोगों ने मुखिया से इस बात की शिकायत कर दी। बात तो सही में अजीब थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पुजारी को तो भेदभाव नहीं करना चाहिए ना। इसलिए एक पंचायत जैसी बुलाई गई, छोटी सी। उसमें पुजारी जी भी आए, गोलू को भी आना था और रोज मंदिर में आरती करने वाले लोगों को भी आना था। गोलू की दादी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, अरे मैंने गोलू को ऐसा कुछ तो नहीं सिखाया था, उसने ऐसा कैसे कर दिया कि उसके लिए पंचायत बुलाई जा रही है। वो दौड़ी दौड़ी पंचायत में गई। उन्होंने कहा कि अरे आप लोग को कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन गोलू ने दादी को चुप कराया। उसने कहा कि दादी आप परेशान मत होइए, मैंने कोई गलती नहीं की है। फिर जब सब लोग इकट्ठा हुए तो पुजारी जी से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं। पुजारी जी ने कहा कि मुझसे ये बात पूछी जाए, इससे पहले गोलू से भी सवाल कर लिया जाए। गोलू से पूछा गया कि क्या तुम अतिरिक्त प्रसाद लेते हो। गोलू ने कहा हाँ। उससे ये भी पूछा गया कि क्या तुम बर्तन लेकर प्रसाद ले रहे। गोलू ने कहा हाँ। उससे पूछा गया कि क्या इतना सारा प्रसाद तुम अकेले खाते हो या तुम्हारी दादी खाती है। गोलू अभी कुछ कहता, इससे पहले ही एक औरत दौड़ी दौड़ी वहां आई। उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। उस औरत ने कहा कि गोलू अकेले प्रसाद नहीं खाता है, ये मेरे बच्चे हैं और पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, इसलिए मैं काम पर भी नहीं जा रही थी और मैं मंदिर भी नहीं आ पा रही थी। ऐसे में मुझे खाने की समस्या हो गई थी। गोलू की दादी मेरे लिए खाना भेजती थी और गोलू में भी उन्हीं के संस्कार है। वो यहाँ से अतिरिक्त प्रसाद लेकर मेरे पास जाता था, जिसे मैं और मेरे बच्चे खाते थे। बहुत भला हो इस भले लड़के का, मैं इसे बहुत आशीर्वाद देती हूँ। तब लोग को समझ में आया कि गोलू वास्तव में तो भलाई का काम कर रहा था और इसके लिए उसे सजा नहीं, इनाम दिया जाना चाहिए।